क्योंकि हम भी अपने हिसाब से टाइमिंग याद शेयर करें। चलिए बोले आप। अरे शुरू नजीर साहब आप बोले। ऑनरेबल स्पीकर साहब, मैं यार आप लोग टाइम का वेस्ट कर रहे हो यार। आज R&D इंडस्ट्रीज, माइनिंग और स्किल डेवलपमेंट ग्रांट्स पे मैं खड़ा हुआ यहाँ बोलने के लिए। पहले मैं R&D, क्योंकि R&D महकमा जो है अहम महकमा है, ये हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए रोड्स बनाता है, बिल्डिंग्स बनाता है। दो तीन चीजें मैं तमीज में नहीं जाते हुए बता दूंगा। एक तो मैं समझ में मेरी आज तक ये नहीं आया, हम टेंडर निकालते हैं सर, मैं पिछली बार भी कह रहा था, जब टेंडर निकालते हैं तो हम पूरा महकमा जो है उसमें देखता है कि अगर एक बिल्डिंग बनानी है हमें इस पे कितना खर्चा आएगा, ये 1 करोड़ की बनेगी, इसमें सीमेंट कितना लगेगा, बाजरी कितने लगेगी, सरिया कितना लगेगा, और उसके बाद लेबर कास्ट निकाल के उस बिल्डिंग को टेंडर पे डाला जाता है। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि कोई आदमी ठेकेदार आता है, वो अगर हम 1 करोड़ की बिल्डिंग है वो कह रहा है मैं 50 लाख में बनाऊंगा, और डिपार्टमेंट उसी को अलर्ट करता है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो या तो कागज की बिल्डिंग बनाएगा, अगर पत्थर की बनानी है वो तो फिर वो रेत की बिल्डिंग बनाएगा, वरना कैसे मुमकिन है अगर गवर्नमेंट कह रही है 1 करोड़ में एक बिल्डिंग बन सकती है और ठेकेदार कह रहा है 50 लाख, और टेंडर रहता है, टेंडर उसको दिया जाता है और उसके बाद वो काम नहीं होता है, साल पड़ा रहता है। बहुत सारी बिल्डिंग है, बहुत सारे ब्रिज ऐसे हैं जिन पे लोवेस्ट टेंडर वाले को दिया गया। आप देख लीजिए फॉरेन कंट्रीज में अगर जाएंगे, जो डेवलपमेंट कंट्रीज है, वहां टाइम स्पेन रखा जाता है, पैसे कोई कंस्ट्रेंट नहीं होती, पैसा मैटर नहीं करता है, टाइम मैटर करता है। और हम पैसा मैटर करते हैं और टाइम मैटर नहीं करते। हमें उस ठेकेदार को बुलाना चाहिए, बुला के पूछना चाहिए, अगर हम 1 करोड़ में बिल्डिंग कह रहे हैं बनाएंगे, तुम कैसे कह रहे हो कि मैं 50 लाख में बनाऊंगा? या तो वो सब स्टैंडर्ड दे देगा, और इस तरीके से अगर वो नहीं बनाता है तो उसके कॉन्ट्रैक्टर कार्ड को कैंसिल करना चाहिए और दोबारा उसको शामिल होने नहीं देना चाहिए। हमारे बहुत सारे काम ऐसे हम पर हो गए, मैं इसीलिए मैं कह रहा हूँ शॉर्ट टर्म में तकरीर नहीं करूंगा। दूसरा, आप देख लीजिए, जब टेंडर डालते हैं, मेरा डिवीजन है मिसाल गुरेज है, टेंडर डालता है काजीगुंड का, टेंडर डालता है मानहाल का, टेंडर डालता है जम्मू का, टेंडर डालता है 10 लाख के काम के लिए। लोकल को काम नहीं मिलता है, वाला लोकल ठेकेदार को। मैं गवर्नमेंट से मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि एक ऐसा लाही अमल रखो कि 10 लाख तक लोकल वहां जो इस डिवीजन के ठेकेदार हों उनको काम मिलना चाहिए, वो आपस में मुकाबला करें। ये पूरे नहीं करें, पूरे जम्मू कश्मीर नहीं करें मुकाबला सिर्फ उसी जो डिवीजन के ठेकेदार हों उनको ये काम मिलना चाहिए, आपस में मुकाबला करें, टेंडर प्रोसेस में सिर्फ वही शामिल होने चाहिए। चलिए आगे। ये आफ्ताब को ट्रस्टेक करता है, क्या करें? के साथ की तरफ देखे मत, आप मेरी तरफ देखो ना, आप खुद प्रॉब्लम अपने लिए खड़ी कर रहे हो, जब उसकी तरफ। अब मैं तीसरी बात कहूंगा, कुछ इलाके हैं जैसे केरन है, मसल है, टंगडार है, गुरेज है, वडवन है, दक्षिण है, पाडर है, इन इलाकों में सिर्फ 4 महीने काम होता है आपका, वर्किंग सीजन सिर्फ 4 महीने, 4 भी नहीं है, 3 महीने, जून जुलाई अगस्त, सितंबर में बर्फ पड़ती है, उसके बाद काम बंद हो जाते हैं। कैसे मुमकिन हो सकता है कि आप टेंडर डालते हो और एक बिल्डिंग जो है आप कह रहे हो 2 साल में कंप्लीट होनी चाहिए, फंड्स रखते हो 1 करोड़ रुपया, 20 लाख रुपया स्पेंड होता है, उसके बाद बर्फ पड़ जाती है, फंड्स वापस हो जाते हैं। वाई गवर्नमेंट इज नॉट मेकिंग ए मैकेनिज्म कि इन इलाकों जैसे दक्षिण, वडवा, पाडर, गुरेज, तिलेल, इन इलाकों में नॉन लैप्सेबल फंड्स रखे जाए कि उनके फंड्स लैप्स नहीं होने चाहिए। आप श्रीनगर और जम्मू और गुरेज, पाडर और क्या कहते हैं टंगडार को एक ही तराजू में मत तोलिए। तो इन इलाकों के लिए जो फंड्स आते हैं कम से कम ये नॉन लैप्सेबल होने चाहिए। एज ए फाइनेंस मिनिस्टर आपको मालूम होगा कैसे कर सकते हैं, ये डिपार्टमेंट को पता होगा। तीसरा सर, मेरा एक तिलेल का एक इलाका है जो बहुत वसी इलाका है। आपने अभी सब डिविजन्स बनाए पूरी रियासत में,
आप सोचिए, आपने मतलब उन जगहों को सब डिवीजन दे दिए जहां जरूरत नहीं थी। मेरे तिलेल इलाके में एक सब डिवीजन क्रिएट करने की जरूरत है, और उस सब डिवीजन को तिलेल में होने से यह फायदा होगा कि मॉनिटरिंग होगी, काम देखा जाएगा। मतलब आप, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं इस बार डिपार्टमेंट का, ऑनरेबल मिनिस्टर साहब का, कि पीएमजीएसवाई में इन्होंने काफी काम किया है और काफी काम कर रहे हैं, इसमें बड़ी मेहनत कर रहे हैं ये लोग। लेकिन मेरा एक रोड है जवडारा रोड, वो मुझे उम्मीद है सेक्शन हुआ होगा या सेक्शन होने वाला होगा, तो मैं उसमें कहूंगा कि जल्दी से जल्दी उस पर काम शुरू करा, क्योंकि एक गांव वो उन्होंने माइग्रेशन की विचारों ने, क्योंकि उनके पास रोड नहीं था, उनको 2 दिन गुरेज आने में लगते थे, 2 दिन कंगन आने में लगती थी। उन्होंने पूरे गांव का गांव माइग्रेट हुआ बिकॉज ऑफ उनको रोड अवेलेबिलिटी नहीं थी। और मुझे उम्मीद है इस बार इसमें टेंडर करके जल्दी इसमें काम शुरू कराएंगे। सर अभी 6 मिनट कहाँ से हो गए सर? 2 मिनट हो गए। डिक्टेशन यही है जो मैं कर रहा हूं। नहीं 6 मिनट नहीं हुए। कितने हुआ भाई? 6 मिनट नहीं हुए अभी। नहीं हो गए तो घड़ी लगी हुई है। सर मैं दावर हमारा एक गांव है सर, उसमें एक रोड चाहिए हमें, ऊपर गोचारी रोड कहते हैं। इसी तरीके से एक चिप फैक्ट्री की जरूरत है वहां, चिप्स फैक्ट्री। ये जो आलू का चिप बनाया जाता है, हमारे ऑर्गेनिक आलू होते हैं, ऑर्गेनिक है, वहां कोई फर्टिलाइजर यूज नहीं किए जाते हैं। तो मेरी गुजारिश होगी मिनिस्टर साहब से, इसमें देख लें कि क्योंकि आलू जो है वहां जब पैदा होता है तो उसको खरीदने वाला कोई नहीं है, जब खरीदा नहीं जाता है तो लोग पशुओं को खिलाते हैं। तो नहीं, तो एक फैक्ट्री लगाने की जरूरत है, आलू चिप्स की, ताकि वहां से चिप्स जो है, ऑर्गेनिक चिप्स जो है बेचे जाए और उन लोगों को कुछ मिले। तो मेरी गुजारिश होगी, R&B डिपार्टमेंट अच्छा काम करता है, मुझे उम्मीद है कि R&B डिपार्टमेंट जो है आगे भी ऐसा ही काम करता रहेगा। इसमें इस बार इस डिपार्टमेंट ने बड़ा ट्रांसपेरेंट लेवल पे काम कर रहा है। ये मुझे अच्छा लगा। पीएमजीएसवाई में काम हो रहा है, नाबार्ड में काम हो रहा है और CRF में काम हो रहा है। तो मैं मिनिस्टर साहब को कहूंगा कि इसी जील पे काम करते जाइए, इंशाल्लाह डिपार्टमेंट आपका बहुत अच्छा चलेगा। थैंक यू। मियां मेहर अली साहब।